बांग्लादेश को लेकर कुछ सवाल आज की तारीख में पूछना जरूरी है। आरक्षण के आंदोलन को उग्र किसने बनाया? सीधा और सपाट सवाल है। शेख हसीना को विदेशी साजिश की जानकारी कैसे नहीं मिली? कहां था पूरा तंत्र? वो कौन लोग हैं जिन्हें अस्थिर देश अच्छा लगता है? आज इन्हीं सवालों पर गूंज की शुरुआत करेंगे। जवाब देने के लिए एक खास पैनल हमारे साथ तैयार है। और इन सवालों का जवाब देने के लिए इस वक्त जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करवा देना चाहती हूं। रक्षा विशेषज्ञ, सेना से रिटायर्ड कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। कर्नल सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बांग्लादेश में भारत के पूर्व उच्चायुक्त रहे पिनाक चक्रवर्ती इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। पिनाक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इस वक्त हमारे साथ आपको जो स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं वो है मजहरुल साहब, जिनसे इस मसले पर बातचीत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मजहरुल इस्लाम खान जो हैं वो बांग्लादेश के पत्रकार हैं, हर चीज पर शोध करते हैं, बड़े बड़े आर्टिकल्स छापे हैं। आप सभी का स्वागत है। मजहरुल साहब, शुरुआत आपसे कर रही हूं। इस वक्त हालात बताइए। चिंताजनक हम इसलिए मांग रहे हैं, यानी हम वहां के हालात को लेकर फिक्रमंद इसलिए हैं क्योंकि कहा जा रहा है कि माइनॉरिटी टारगेट पर है और वहां की माइनॉरिटी अकलियत जो है वो हिंदू है। आप जो बातें बता रहा है ये टेंशन की बात पिछले 2 दिनों से हमारा लिए भी थे, हमारे देश की जो आम जनता है उसके लिए भी थे। इसीलिए हमारा मानना है कि हमारा जो शांतिप्रिय जनरल कम्युनिटी है और जो जिस बच्चों ने ये आंदोलन का शुरुआत की थी, जो स्टूडेंट्स ने, उनकी भी मानना है कोई भी सहिष्णुता नहीं होना चाहिए, कोई भी हानाहानि या कोई भी प्राणनाश नहीं होना चाहिए। और इसके बाद में जो हसीना के इस्तीफा के बाद आर्मी के जो चीफ ऑफ स्टाफ है उन्होंने भी बोला कि कोई भी तरह के वायलेंस नहीं चाहिए, कोई भी गवर्नमेंट एसेट एंड प्रॉपर्टी नहीं एट रिस्क पे जाना नहीं चाहिए। स्पेशली हर कम्युनिटी के पब्लिक, इवन दो पॉलिटिकल पीपल एंड स्पेशली आर्म फोर्सेस, वो लोग पर्याप्त अरेंजमेंट कर चुका है कि इनकी सिक्योरिटी के बारे में कोई भी दिक्कत नहीं आए। आपको पता होना चाहिए, जमात इस्लाम हो या आम स्टूडेंट्स हो या फौजी लोग हैं, सबके वन ऑफ द बिग टारगेट दैट ये जो माइनॉरिटी आप बोल रहे हैं वो माइनॉरिटी हमारे लिए नहीं है, ये हमारे घर के मेंबर है। माइनॉरिटी, वी आर नॉट कॉलिंग them minority. If you count on their quantity in that case is different. But they are also family. मैं आपकी नियत पर कोई शक नहीं कर रही हूँ, इसलिए नहीं कर रही हूँ कि आप कह रहे हैं वो हमारे परिवार का सदस्य, पर आपकी तरह पढ़े लिखे इस वक्त वो उग्रवादी नहीं नजर आ रहे हैं ना, जो सड़कों पर महिलाओं के अंग वस्त्र लेकर घूम रहे हैं, लॉन्ड्री दिखा रहे हैं हवा में। आप समझ रहे हैं ये तस्वीरें जब हम देखते हैं। और उसके बाद अभी देखिए इस्कॉन से भी हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, वो हमें बता रहे हैं, और वो यहाँ के इस्कॉन के नहीं है। चिन्मय दास जी बांग्लादेश से ही हमारे साथ जुड़े हुए। और इसीलिए मजहरुल साहब, मैं आपको ब्लेम नहीं कर रही हूँ, वहां पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपकी तरह मॉडर्न विचारधारा के हैं, जो सेक्युलर सोच रखते हैं, लेकिन मुट्ठी भर भी अगर मान लीजिए वहां पर खतरनाक लोग हैं तो 8% हिंदुओं को कौन बचाएगा, कैसे बचाएगा? क्योंकि खुद शेख हसीना अपने आप को बचाने के लिए वहां से निकली हैं, तो कौन बचाएगा? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। और हमारे साथ इस्कॉन के सदस्य चिन्मय दास जी जुड़ चुके हैं। चिन्मय दास जी, सबसे पहला सवाल, आप ठीक है ना? राधे राधे। जो बांग्लादेश में हो रहा है इससे तो ठीक रहना संभव नहीं। आप कहां पर हैं ये मैं सवाल आपसे नहीं पूछूंगी, क्योंकि ये आपकी सिक्योरिटी से भी जुड़ा हुआ है, लेकिन क्या आप हमें बता सकते हैं कि इस वक्त बांग्लादेश में एक हिंदू होने के नाते, एक अल्पसंख्यक होने के नाते
डर किस बात का है आपको? क्योंकि अभी मजहरुल साहब बता रहे हैं कि आप लोग तो वहां पे माइनॉरिटी नहीं है, आप परिवार का हिस्सा है, आप क्यों डर रहे हैं? बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा भालो ज़्यादा अच्छा लोग है। हिंदू के लिए सहनशील है। अ, अम, साथ साथ में टेररिस्ट है, और बहुत खतरनाक लोग है। ज़्यादा टाइम में बांग्लादेश में जो सांप्रदायिक अटैक हुआ, वो टाइम में आज तक नहीं विचार हुआ, पनिशमेंट नहीं हुआ। इसलिए हिंदू लोग को संख्यालघु आक्रांत करने के लिए मनोभाव बढ़ता है। नहीं तो अभी इसलिए चिन्मय दास जी, अभी क्या हो रहा है? आप ऐसा क्यों अभी अभी आपने कहा अब कि सब मिलजुल कर रह रहे हैं, अभी आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आपकी जान को खतरा है? ऐसा क्या हुआ? वो बांग्लादेश में जो सांप्रदायिक लोग है, वो चाहता है बांग्लादेश में हिंदू लोग नहीं रहने के लिए। तो इसलिए जो निर्वाचन का टाइम होता है, जो आदर्श इशू होता है, वो संख्यालघु लोग को अटैक करना उनको धर्म हो गया। हाँ। इसलिए बांग्लादेश में वर्तमान गवर्नमेंट फॉल के बाद जो टेम्पल है, हिंदू लोग का बिजनेस सेंटर है, हिंदू लीडर है, और इस्कॉन टेम्पल, अदर टेम्पल आक्रांत हो रहा है। तो कुछ कुछ स्थान में जो ज़्यादा भालो लोग है, वो हिंदू मुस्लिम एक साथ में संरक्षण के लिए मंदिर टेम्पल चाहता है। और कुछ कुछ प्लेस में ज़्यादा परिस्थिति खराब है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं। इसलिए चाहता है ज़्यादा जरूर लॉ एंड ऑर्डर स्टैब्लिश होता है तो बहुत अच्छा होता है। नहीं तो बांग्लादेश में जो हिंदू लोग है, वो शरणार्थी होने का संभावना भी। अच्छा, लेकिन चिन्मय दास जी, एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या आप बाकी हिंदुओं के संपर्क में हैं? क्या ऐसी स्थिति आई है कि वो लोग इतना खौफ में है कि घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, या आपको कहीं ऐसा सिक्योर प्लेस में इकट्ठा होने का कोई सूचना मिली है, या आपने कुछ ऐसा किया है? बहुत हिंदू लोग घर से बाहर जाने का साहस नहीं पाता है। और कुछ